नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक ऑफ स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी हैं और उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम आज बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल में क्या आएगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम एसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में फर्स्ट ईयर में आपका क्या आता है, जर्नल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश कंप्रेशन हो गया। तो ये जो होते हैं ये आपके आते हैं टीयर 1 में। तो जो आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है एंड रीजनिंग का, ये आपका होता है 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन होते हैं। और कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। जिस 25 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो आती है ये भी 50 नंबर की होती है और 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर का होता है। और जो इंग्लिश कंपेरिजन होती है वो भी आपकी 50 नंबर की होती है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। मतलब सब टोटल मिला के आपके क्वेश्चन होंगे 100 और मार्क होंगे 200, जो कि आपको 1 घंटे में करने होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस है और किससे क्या आएगा। तो जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें आता है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स क्वेश्चन आ जाते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिगरल भी होते हैं, सिमेंटिक होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। और जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है, इसमें तो पता ही है, भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, राजनीति, पॉलिटी, ये वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है जनरल अवेयरनेस में। और जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इसी होता है मैथ से रिलेटेड। तो इसमें आता है मैथ से रिलेटेड जो कुछ होता है वो आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। उसके बाद होता है इंग्लिश कंप्रीहेंशंस। तो इंग्लिश में भी आपका काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस आ जाता है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसमें किसमें क्या क्या आता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। तो जो आपका जनरल इंग्लिश होता है ये 50 नंबर का आता है, ये जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल मिला के आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें किसमें क्या क्या आता है। तो जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोथ टाइप्स क्वेश्चन। इसमें आता है वर्बल नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपका क्या आ जाता है, फिगरल हो गया, इसके बाद आपका सिमेंटिक हो गया, सिंबॉलिक हो गया, इसके बाद आता है नंबर सीरीज हो गई, नंबर सीरीज हो गई।
इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद आ जाता है आपका अरिथमेटिकल नंबर। अरिथमेटिकल नंबर। उसके बाद है आपका सीमेंटिक नंबर। उसके बाद है नॉन वर्बल। etc। ये जो आता है ये सीरीज में आता है, सिंबॉलिक नंबर ये आता है सीरीज में। ये क्लासिफिकेशन में हो जाता है फिगुरल, सीमेंटिक, सिंबॉलिक नंबर। इसके बाद सीरीज में हो जाता है अरिथमेटिकल नंबर, सीमेंटिक नंबर, नॉन वर्बल, ये आ जाता है इसमें। इसके बाद एनोलॉजी की बात करें अगर तो ये इसको पढ़ लें इधर। एनोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें एनोलॉजी में आता है, एनोलॉजी में आ जाएगा आपका फिगुरल, सीमेंटिक, सिंबॉलिक नंबर, ये आता है एनोलॉजी में। उसके बाद आता है समानताएं, मतभेद। इसके बाद आता है स्पेस, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, इसके बाद आता है स्पेशल, ओरिएंटेशन, इसके बाद है समस्या विवरण, समस्या निवारण, विवरण नहीं, समस्या निवारण और विश्लेषण। इसके बाद आता है जजमेंट, डिसीजन, जजमेंट डिसीजन मेकिंग। इसके बाद पैटर्न फोल्डिंग, इसमें आपका पजल भी आता है, विजुअल नंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, शब्द निर्माण, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ऑब्जर्वेशन,
इसके बाद आता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं। इसके बाद कुछ आ जाता है इसमें अर्थमेटिकल रीजनिंग आ जाती है। तो ये हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस। ये इतना सब कुछ आता है आपका रीजनिंग में, और जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस होता है। कुछ और इसमें टॉपिक दे रखे हैं जिसमें आ जाएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद आएगा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद आएगा ड्राइंग इन्फ्रेंस, ड्राइंग इन्फ्रेंस। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, एड्रेस मैचिंग, एड्रेस मैचिंग के बाद आता है डेट सिटी, डेट एंड सिटी मैचिंग मैट्रिक्स। के बाद आएगा डेट एंड सिटी मैचिंग। के बाद आ जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद क्या बच रहा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये जो हो गया, ये आपका हो गया रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस। तो इतना सब कुछ पूछा जाएगा, आपका आएगा जो आपका 50 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो 25 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये जितना दे रखा है इसी में से आएंगे 25 क्वेश्चन। अगर ये आपने तैयार कर लिया इतना, तो 25 क्वेश्चन आपके 25 नहीं तो 24 तो हो ही जाएंगे, और इसमें आपको कोई गिरा नहीं सकता, मतलब आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया रीजनिंग का। अब अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो ये सिलेबस है रीजनिंग का। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में पता है आपको क्या क्या आता है। भारतीय इतिहास हो गया, सबसे पहले इसी को ले लो, बहुत परेशान करता है भारतीय इतिहास।
भूगोल, पर्यावरण, भूगोल आ जाएगा इसमें भारत और विश्व दोनों का। भूगोल, पर्यावरण, राजनीति, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, संविधान, संस्कृति, कला एवं संस्कृति, तीनों विज्ञान आ जाएंगे। जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसमें आ जाती है अभी करंट अफेयर्स भी इसी में आ जाती है। खेल से संबंधित, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, उसके बाद पुस्तकें एवं उनके लेखक एवं उनके लेखक, और जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो भी आ जाती हैं इसी में। महत्वपूर्ण तिथियां, तो ये आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस में, इतना सब कुछ आता है। तो जनरल अवेयरनेस भी 50 नंबर का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद 50 नंबर तो लाने लाने। उसके बाद अगला है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये होता है आपका मैथ से रिलेटेड होता है। जो एप्टीट्यूड होता है ये मैथ से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका आ जाएगा परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, औसत, ब्याज, ब्याज दोनों आ जाएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद लाभ हानि,
हो जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। हो जाएगा मिक्सचर एंड डेलीगेशन, कुछ टॉपिक हैं इसके मैं लिखा दे रहा हूँ, बाकी तो ये एडवांस का और उसका सारा ही आता है इसमें। क्या बात है, समय और दूरी, इम्पोर्टेंट लिखा दे रहा हूँ, इसको तो तैयार करना ही करना है। समय और दूरी हो गया, फ्रैक्शंस, डेसिमल, टाइम एंड वर्क, इसमें सारा आ जाता है, एडवांस और बेसिक जो कुछ है मैथ का सारा आ जाता है। लेकिन ये जो कुछ लिखा है ये इम्पोर्टेंट है, इससे तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा दिए, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है, तो इससे आएंगे क्वेश्चन ज़्यादा। आता तो इससे बहुत कुछ है। इसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश कंप्रेंशन, इससे आ जाएगा पिरामिड टाइप के क्वेश्चन हो गए, स्क्वायर बेस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, डिग्री एंड रेडियन मीजर्स हो गया, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हो गई, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस हो गई। इतना सब कुछ इससे आता है, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो पता होगा एडवांस में आता है सारा। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश कंप्रेंशन की। इंग्लिश कंप्रेंशंस, इसमें क्या आता है, इसमें आ जाएंगे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और सब्स्टिट्यूशंस, आइडम एंड परहैप्स। देखो लिख लो, अच्छा सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके बाद आएगा स्पेलिंग टेस्ट, के बाद रीडिंग, कंप्रिहेंशंस, ये साला बार बार गलत हो रहा है, कंप्रिहेंशंस,
इसके बाद है स्पॉटिंग एरर। इसमें आ जाएंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बनाएंगे वर्ब। इसके बाद है क्लोज पैसेज। इसके बाद है कंप्रिहेंशन पैसेज। के बाद आइटम्स एंड फ्रेसेस। तो ये हो गया आपका टियर फर्स्ट का सिलेबस। ये आपका टियर फर्स्ट का यहाँ तक का पूरा सिलेबस हो गया सारा। सब्जेक्ट 4 हैं, चारों को सही से तैयार कीजिए। जितना लिखाया इतना पढ़ लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता।